वजीर आजम ऑफिस की शुमाली खिड़की के बाहर फैली धूप सरसब्ज घास से खेल रही थी। जरा परे मारगला के शादाब पहाड़ों की चोटियां भली लगती थीं। मैं वजीर आजम नवाज शरीफ के ऐन सामने बैठा वो फाइल में धुरे नोटिस का पुलंदा खोलने को था कि वो बोले, अब ये फाइल मुझे दे दें, मैं पढ़कर आपसे बात कर लूंगा। मैंने कुछ कहे बगैर फाइल उनकी तरफ बढ़ा दी। नामा का आतिशफिशा फट चुका था, लावा थामे नहीं थम रहा था। मैं इसी हवाले से कुछ बातें करना चाहता था। 2016 रात फोन पर वक्त लेना चाहा तो वजीर आजम कहने लगे, कल मुझे गिलगित जाना है, लेकिन अब सुबह 9 बजे आ जाएं तो 15-20 मिनट बात कर लेंगे। उनको मैं वक्त से 5 मिनट पहले पहुंच गया। मियां साहिब ठीक 9 बजे आ गए। उनके चेहरे की रिवायती बशाशत कदरे सनवलाई हुई थी। खैर वो आफियत मालूम करने के बाद उन्होंने अपने जाती मुलाजिम आबिद अल्लाह को बुलवाया, इससे काफी लाने को कहा और साथ ही मेरा सेल फोन उठाकर उसके हवाले कर दिया। फिर उन्होंने अपनी मेज पर सजे 2-3 रंगारंग फोन सेट्स की तारें निकाली, रिमोट उठाकर टीवी ऑन किया, आवाज कदरे ऊंची की। मैं हैरत से ये सब देख रहा था। बाज़न तारीख की इस तजस्सुस भरी हकायत को थोड़ी देर के लिए यहीं छोड़ते हुए मैं एक नारवा सी जस्त लगा रहा हूँ। एक लफ्ज तवील अरसे से मेरी नोकन कलम से खेल रहा है। मेरी नोकन कलम ही किया इस छेल छबीले लफ्ज ने पिछले कई बरस से कौमी तारीख में हलचल सी मचा रखी है। एक्सटेंशन ये अंग्रेजी जबान का होने के बावजूद हमारी रोजमर्रा बोलचाल में आने वाला सबसे कसीर इस्तेमाल लफ्ज है। उर्दू में तौसीए इसके हम मानी लफ्ज मौजूद है, जिसकी अदायगी कुछ मुश्किल नहीं, लेकिन यूँ लगता है कि इसमें अजीब सी कममायगी पाई जाती है। इसके बरक्स एक्सटेंशन में एक खास नौकराब और दबदबा महसूस होता है। तौसीए बोलने से यूँ लगता है जैसे कोई शय बड़े इज्जवान के साथ बड़ी लजाजत से मांगी जा रही हो और देने वाला सवाब दीदी इख्तियार का ताज सर पर सजाए शाहाना तमकनत के साथ कुछ अता कर रहा हो। एक्सटेंशन में देने वाले की बेबजात और लेने वाले की बालादस्ती का तासुर नुमाया है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि एक्सटेंशन देने वाला इसे अपना एजाज व इफ्तिखार समझता है और लेने वाला एहसान और नवाजिश के एहसासात के साथ उसे शर्फ़ कबूलियत बख्शता है। गोया तौसी दी जाती है और एक्सटेंशन ली जाती है। एक बा मिन्नत व समाजत, दूसरी बाजोन बाजू। एक्सटेंशन का जाम पीने वाले के हाथ में जुम्बिश न रहे तो भी आंखों में डिम जरूर रहता है और वो सागर व मीना से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं होता। 1971 में जब अयूब खान और डॉक्ट्राइन के सबब पाकिस्तान दोलख्त हुआ, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हथियार डाले गए, हजारों फौजी भारतीय कैदी हुए, तो लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और लेफ्टिनेंट जनरल ही के तौर पर रिटायर हो गया। भारत की कलगी में सुरखाब का पैर टांग करने वाले आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मानिक शाह का सीना तमगों से भर दिया गया। हुकूमती सिफारिश पर भारतीय सदर ने सिपा सालार की माउन मुलाजमत में 6 माह की तौसी कर दी। मानिक शाह ने माजरत करना चाहिए, लेकिन यह कहकर 6 माह की तौसी कबूल कर ली कि मैं अपने सुप्रीम कमांडर का हुक्म रद्द नहीं कर सकता। भारत के बरक्स पाकिस्तान में एक्सटेंशन की दरख्शा रवायत जनरल अयूब खान से चली और हाल ही में रुखसत होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तक जारी रही। अयूब खान उनके जेरे साया मूसा खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ मजमूई तौर पर 36 बरस फौज के सरबराह रहे। 12 आर्मी चीफ्स का अरसा एक्सटेंशन के फैजान से सिर्फ 4 नफूस तक महदूद हो गया। 2013 में 6 बरस बाद भी जनरल कयानी के दिल में तीसरी एक्सटेंशन की अर्जू जिंदा थी, लेकिन तब नवाज शरीफ वजीर आजम बन चुके थे, जिन्हें एक्सटेंशन पसंद नहीं। राहिल शरीफ हजार जतन करने के बावजूद इस मकसद में कामयाब न हो सके। जनवरी 2016 में ऐलान कर दिया कि मैं तौसी की ख्वाहिश नहीं रखता, लेकिन आखिरी लम्हे तक इसकी अर्जू की। 2019 में हकीकी आज़ादी के जरी मुजाहिद ने कमर जावेद बाजवा साहिब को बड़े एहतमाम से एक्सटेंशन पेश की। आज वो उसे अपनी एक बहुत बड़ी गलती करार दे रहे हैं। अभी अक्टूबर में लंदन जाना हुआ तो ख्याल था कि नवाज शरीफ और नए आर्मी चीफ के इंतखाब के लिए जायचे बना रहे होंगे। मुलाकातें हुई तो पत्ता चला के नहीं। रिटायरमेंट के ऐलानात के बावजूद मजीद 8 माह की तौसी के लिए मुनज़ोर हवाएं इवन फील्ड की दीवारों से सर फोड़ रही हैं। ये कहानी फिर सही। 2016 की सुबह नवाज शरीफ बोले जा रहे थे और मैं तसून हैरत बना सुन रहा था। आध घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका था। शाइस्ता मिजाज एडीसी 2 बार आकर सैल्यूट दे चुका था। काफी का दूसरा दौर भी खत्म हो रहा था और मियां साहिब एक अहम नासिपास की कहानी बयान किए जा रहे थे। उन्होंने 2-3 बार मुझसे राजदारी का अहद लिया। मैंने अभी तक ये बात कुलसूम के सवा किसी को नहीं बताई।
मैं जानता हूं पनामा का ड्रामा क्यों रचाया गया है। 2014 के धरनों से नाकाम हैकर एक बार फिर इमरान खान को इस्तेमाल कर रहे हैं, फसाद की आग भड़काना चाहते हैं, अदालतों पर दबाव डालकर मुझे मंजर से हटाना चाहते हैं। निशाना सिर्फ मेरी जात है। अगर मैं कुर्सी पर बैठा रहा तो साजिश मजीद आगे बढ़ेगी। ऐन मुमकिन है जमहूरी निजाम लपेट दिया जाए और मुल्क एक बार फिर गिरदाब में फंस जाए। मेरे पास बड़ी मुसद्दिका इत्तिलात आ रही हैं कि उनकी नीयत ठीक नहीं। मैं सोचता हूं कि मुस्ताफी हो जाऊं ताकि मुल्क किसी नए अजाब से बच जाए। आहनी असाब के मालिक नवाज शरीफ की जबान से ये सब कुछ सुनते हुए मुझे अपनी समात पर शक हो रहा था। वजीर आजम के लहजे में बिला की शिकस्तगी थी। एडीसी तीसरी बार सैल्यूट करके पैगाम दे गया था कि सर हमें देर हो गई है। मैंने पूछा मियां साहिब आपकी जात से ऐसा क्या मसला है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है। वजीर आजम नवाज शरीफ अपनी कुर्सी से अलिफाट है, दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा और सरगोशी के अंदाज में बोले एक्सटेंशन